ये 3 पंचवर्षीय से हमारे मंत्री विधायक जी जो थे तो वो काम नहीं कर सके। यहाँ बात हो गई विकास की जी। अब विकास जब नहीं होगी तो जनप्रतिनिधि का क्या महत्व रह जाएगा। अब जाते हैं क्षेत्र में, लोग का कहना यह है, जिस गांव में जाते हैं कि इस गांव में फलाना आदमी का जो है ना उनका ही सुनते हैं मंत्री जी, आम जनता का नहीं सुनते हैं। महिला वोटर का जो मूड है ना वो 10,000 रुपया देने से मूड चेंज नहीं हो जाएगा। 10,000 रुपया तो आप आज दीजिएगा, कल खर्चा हो जाएगा। हम अस्पताल है उसमें इलाज की व्यवस्था नहीं है, 10,000 रुपया से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। महादलित का स्कूल है, विद्यालय है यहाँ पर सरवा में, अभी तक भवन नहीं बन सका। हमारे पंचायत में हर जगह, हर पंचायत में जनता इनको पूछते हैं कि 15 वर्ष में आपने क्या किया हमारे क्षेत्र के लिए, ये तो बताइए मंत्री जी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। इस कड़ी में एक बार फिर पहुंचे हैं बिहार के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में। मुकाबला काफी टफ माना जा रहा है। यहां अगर बात करें तो कांग्रेस ने सरिता पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा इसी सीट से चुनावी मैदान में है। चौथी बार वो कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनके साथ आए, लेकिन इस बार का चुनाव जो है काफी दिलचस्प मोड़ ले रहा है, क्योंकि सोनबरसा पर सीधी नजर पप्पू यादव जी की है, जो कद्दावर नेता बिहार के माने जाते हैं, महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं। और कुल मिलाकर ये माना जाता है कि पप्पू यादव के रिकमेंडेशन से ही सरिता पासवान को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ये इस क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पप्पू यादव के बेहद करीबी है। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सरिता जी चुनावी मैदान में भले ही हो, लेकिन जो आकलन है, और अगर बात करें सोनबरसा की स्थिति की, तो रिकमेंडेशन अगर पप्पू यादव को किसी ने दिया तो दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और यही वजह है कि सरिता पासवान आज चुनावी मैदान में है, इनके रिकमेंडेशन के कारण ही। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। जी प्रणाम। जिस तरह हमने देखा, पीछे आपके यहाँ आए थे, आम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जनता चाहती थी कि एक मजबूत और कुल मिलाकर रत्नेश सादा को हराने वाला उम्मीदवार चाहिए। काफ़ी हद तक आप लोगों ने क्षेत्र में तलाश किया, सरिता पासवान यहाँ से उम्मीदवार बनी है। पप्पू जी लगातार आप लोगों के कांटेक्ट में बने हुए हैं। 11 दिन का प्रचार जो है अब शेष रह गया है, उसके बाद 6 तारीख को आप लोग मतदान में भागीदार होने वाले हैं। क्या लग रहा है, कितनी मजबूत स्थिति में आपकी प्रत्याशी सरिता पासवान जो है वो इस क्षेत्र में है? कि देखिए, सरिता पासवान जी इस क्षेत्र में इस बार बहुत मजबूत हैं। इसलिए मजबूत हैं कि आज ये 3 पंचवर्षीय से हमारे मंत्री विधायक जी जो थे तो वो काम नहीं कर सके। जनता के जो वर्क होती है उसमें रूबरू होकर के नहीं उतर सके अच्छा ढंग से। इसलिए जो है यहाँ पर बदलाव चाह रही है जनता। इस बार लगता है उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार लग रहा है क्षेत्र में जाने के बाद जनता ही चुनाव लड़ रही है। जनता में ये है कि जब वर्क नहीं किया तो ये बदलना चाहिए। जनता को तो काम चाहिए। हाँ, इसमें पार्टी की बात नहीं है, हाँ। सरिता जी की बात नहीं है, रत्नेश जी की बात नहीं है। यहाँ बात हो गई विकास की जी। अब विकास जब नहीं होगी तो जनप्रतिनिधि का क्या महत्व रह जाएगा। जनप्रतिनिधि रह करके उनके द्वारा ना विकास किया गया, ना मान सम्मान किया गया जनता का। अब देखिए, जो क्षेत्र में जनता बोल रही है वो आपको बताते हैं। जब जाते हैं क्षेत्र में, लोग का कहना यह है, जिस गांव में जाते हैं कि इस गांव में फलाना आदमी का जो है ना उनका ही सुनते हैं मंत्री जी, आम जनता का नहीं सुनते हैं। जनाक्रोश हो गया है। कुछ जगह पर मंत्री जी का विरोध भी हुआ। आप अतलखा पंचायत से वर्तमान में मुखिया के प्रतिनिधि भी हैं, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से मुखिया है, और एक अनुभव है, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव अगर समझना है तो पंचायत का चुनाव लड़के देख लीजिए, आपको स्थिति साफ हो जाएगी कि आप कितने पानी में हैं। हर घर तक जुड़ाव होता है। अभी मंत्री जी चूँकि फिर से चुनावी मैदान में आए हैं तो तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम आ गए तो अब सोनबरसा जो है पूर्ण विकसित हो जाएगा। जनता सवाल भी पूछ रही है कि भाई 15 साल में आपने किया क्या? तो क्या लग रहा है, जनता जो के बीच जो मैसेज संदेश पहुंच रहा है, चाहे एनडीए 10,000 रुपये ही महिलाओं को दे रही हो, देने की कुल मिला के शुरुआत की गई थी, और अभी तक लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को पैसे आ चुके हैं। तो महिला वोटर का जो मूड है, गांव की महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? महिला वोटर का जो मूड है ना,
वो 10,000 रुपया देने से मूड चेंज नहीं हो जाएगा। 10,000 रुपया तो आप आज दीजिएगा, कल खर्चा हो जाएगा हमारा, लेकिन हमारे बेटा जो यहाँ से जो महिला है, जिस महिला की बेटा यहाँ से जाता है कमाने के लिए, यहाँ से क्या नाम है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उसके लिए क्या व्यवस्था हुआ यहाँ पर? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अस्पताल है, उसमें इलाज की व्यवस्था नहीं है। 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए, हमारे पंचायत में हम वीडियो देखे, मंत्री जी के साथ जो मांग किया गया, जनता के द्वारा मांग किया गया है, आप ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किए, जायज मांग है। हम मुखिया है, 5 वर्ष के लिए चुना है, लोग काम करने के लिए चुना है कि फोकस देने के लिए चुना है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई दीपक मिश्रा जी ने बुमअप किया और उसके कारण मंत्री नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं से ये कोई निकाल दे कि दीपक मिश्रा कुछ किया है इनके बारे में, किसी को उकसाया है, तो हम उसका जुर्माना देने तैयार हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बात है कि आक्रोश है, जनाक्रोश है। जिस नरैया की बात करते हैं, वो फुल्ली रूप से जदयू को वोट करता था सब दिन। नरैया, बगल में सड़वा है हमारे पंचायत में, जो ऋषिदेव का है, मुसहर समाज का टोला है, जिस कास्ट से स्वयं रत्नेश सादा जी है। वहां भी रत्नेश सादा जी को पूछा गया सवाल, आप पुला क्यों नहीं बनाए अभी तक हम लोगों का? उस बार भी गज के गए थे, नहीं बनाए आप। तो जनाक्रोश है, उनके समाज में जनाक्रोश हो गया है। पूरे यहाँ बगल में 83 टोला है, हमारा ही पंचायत नहीं, हर जगह से। अतलका पंचायत का बात नहीं ना है, हर जगह, हर पंचायत में जनता इनको पूछते हैं कि 15 वर्ष में आपने क्या किया हमारे क्षेत्र के लिए, ये तो बताइए मंत्री जी। सवाल तो पूछे। हम मंत्री जी का विरोध नहीं करते हैं, हम जनता के सपोर्ट में हैं। जनता के सपोर्ट में, जनता के हक के सपोर्ट में हम हैं, और जनता का जो आवाज है उसके साथ हम हैं। जिस विकास की मुहिम को जनता आज पूछ रही है, उस आवाज के साथ। हाँ, आवाज के साथ है। अच्छा, जिस तरह से खबरें ये आई, और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस बात में कोई डाउट नहीं है कि स्वयं सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी ने इंटरेस्ट लिया सोनबरसा क्षेत्र की सीट पर, और आप लोग काफ़ी करीबी उनके माने जाते हैं। कब आ रहे हैं सरिता पासवान के प्रचार के लिए? कोई सूचना आधिकारिक आई है या कभी बातचीत हो रही है इस सीट को लेकर? थोड़ा जी, परसों हम लोगों को माननीय पप्पू यादव जी के द्वारा बुलाया गया था खुर्दा में। हाँ, उनके द्वारा सीधा बोला गया कि आप लोग ये मत देखिए कि उम्मीदवार हमको पूछे या ना पूछे, वो तो चुनाव हम लड़ रहे हैं वहां पर, आप लड़ रहे हैं वहां पर। आप ये समझिए कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, सरिता पासवान जी के बदले आप समझिए हम लड़ रहे हैं चुनाव। इसलिए यहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र में जो है आरजेडी बड़ा भाई जरूर है इस क्षेत्र में, उनका तो सहयोग चाहिए, हर हाल में चाहिए, और सहयोग कर भी रहे हैं वो। कल तेजस्वी जी भी आए तो बोल दिया स्पष्ट सरिता जी को मदद करने के लिए। तो महागठबंधन में बड़ा भाई इस सोनबरसा विधानसभा में आरजेडी है, और भरपूर मदद मिल रही है। महागठबंधन के जो भी साथी है, अब आईपी गुप्ता को देखिए आप, जो तौती समाज से आते हैं, सहरसा से, हाँ, उनका भी बहुत यहाँ पर है जनसंख्या सोनबरसा विधानसभा में, शर्मा समाज का। वो समाज पूरे एकदम है कि नहीं, सरिता जी को हम लोग फुल्ली मदद करेंगे। शर्मा समाज हो गया, अब पासवान समाज तो इनका है ही सरिता जी का। आपका आकलन क्या कहता है? क्या सोनबरसा आप लोग जीत रहे हैं? सोनबरसा हम नहीं जीत रहे हैं, ये सोनबरसा विधानसभा की जनता की जीत हो रही है, हो गई जीत, अब देख लीजिए। चलिए, समर्थन की बात अलग है मिश्रा जी। सवाल ये, व्यक्तिगत छवि की अगर हम बात करें तो रत्नेश सादा और सरिता पासवान दोनों की छवि को आप किस कदर देखते हैं? देखिए, सरिता पासवान और रत्नेश सादा जी आज तक जो वोट लिए इस क्षेत्र का, वो नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट लिए। सरिता जी का जो छवि है वो उनका अपना छवि है। इसलिए देखिए, हम उनके पार्टी में नहीं थे, वो लोजपा में थी पहले, हम नहीं थे, लेकिन आज 15 वर्ष वो भी 3 बार लड़ी है चुनाव। जो कार्यकर्ता उनका था अभी तक बना हुआ है, इसका मतलब है कि उनका व्यवहार अच्छा है। अब हम लोग पप्पू यादव जी लोगों को जोड़ना जानते हैं। हाँ, जोड़ना, अब छोड़ नहीं रहा है उनको। जो कार्यकर्ता पूर्व से है वो अभी तक नहीं छोड़ा है, इसका मतलब है कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं तो भाग जाता है कार्यकर्ता, कौन रहता है? अब बिना अर्थ का, बिना कोई सुविधा का, अपने सुविधा से, अपने अर्थ से उनका पुराना कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहा है क्षेत्र में, इसका मतलब अच्छा व्यक्ति है तब ना, व्यवहार अच्छा है, इनसे अच्छा व्यवहार है। ये अपना वजूद भी इनको है, सरिता पासवान जी को। अब महागठबंधन का जो है सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट मिल करके, और ये जात पात की बात नहीं हो रही है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में हर जात के लोग वोट कर रहे हैं इस बार सरिता पासवान को, इसलिए कि विकास की उम्मीद देख रही है इनमें।
कि इनको यदि देते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। एक सवाल और, 15 साल राज किया है रत्नेश सादा जी ने इस क्षेत्र में, 100 में कितना % विकास आप मानते हैं क्षेत्र में हुआ? देखिए, निजी जो विधायक योजना होती है उनका बात तो हम नहीं कह सकते हैं क्या हुआ, हल्का फल्का रोड फोड बना है नहीं बना है, सो बात नहीं है। लेकिन जो जनता की सुविधा होती है उनके बारे में ये नहीं सोचे हैं अभी तक। हम क्या बोले, इससे पहले भी आपको बोले थे हम कि हमारे क्षेत्र में दलित से ये मंत्री भी थे, मतलब मंत्री थे ना, वो कौन मंत्री, मद्य निषेध और महादलित उत्थान मंत्री थे ना, वो मंत्री थे ना। तो महादलित का विकास हो सका इस क्षेत्र में? महादलित का स्कूल है, विद्यालय है यहाँ पर सरवा में, अभी तक भवन नहीं बन सका। हमारे पंचायत में बरौना में महादलित का विद्यालय खुला है, वहां पर नर्सरी विद्यालय, वहां भवन नहीं बन सका, पुला नहीं बन सका। यहाँ पर आक्रोश तो इसीलिए ना है कि विकास नहीं किए, इसीलिए आक्रोश है। सब लोग साथ आ गए हैं क्या महागठबंधन के सभी साथ? महागठबंधन तो साथ है ही, इधर जो एनडीए का जो घूम रहे हैं मिश्रा जी, देखिए घर घर घूमने से नहीं होगा, मांगते थे, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बदलाव, इस बार बदलाव चाहिए, सुमरता को बदलाव होकर रहेगी। इसमें क्या बोले आपको, बार बार बोलते हैं हम कि यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, पचपौनिया, सभी समाज में सरिता जी को वोट है, अच्छा खासा वोट है। जो नासमझ होगा, जो नासमझ होगा, 15 वर्ष में विकास नहीं देखा होगा, बदल में करेगा ना, वो सरिता जी को वोट देगा, बदलाव होगी।